गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने मीन, मीडियन और मोड को अच्छे से कर लिया है। होप कि आप सबने तीनों चीज़ों को अच्छे से कर लिया होगा। अब हम देखेंगे कि रिलेशनशिप क्या होती है मीन, मीडियन और मोड के अंदर। तो रिलेशनशिप के लिए आपको सिंपली ये फार्मूला ध्यान रखना है कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपको यहाँ पर इस बात से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे आया। आपको सिर्फ ये फार्मूला ध्यान रखना है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और इसके लिए क्या करता है, कई बार पेपर में क्या करेगा, वो एक सीरीज दे देगा आपको और ये तीनों चीज़ें आपसे पूछेगा कि मीन भी बताओ, उसका मीडियन भी बताओ और मोड भी बताओ। तो उस केस में ये फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहता है कि हम दो चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे और थर्ड चीज़ को, यानी कि थर्ड वन को किसके हेल्प से, इस फार्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उन केसेस में बड़ा इजी रहेगा। कई बार वो आपको सम देगा कि दो दो की बजाय तीनों पूछ लेगा। अभी तक पिछले सम में हमने क्या देखा था, या तो हम मीन निकाल रहे थे, मीडियन निकाल रहे थे या मोड निकाल रहे थे। अब वो एक ही सीरीज में आपसे तीनों चीज़ें पूछेगा। अब एक तरीका तो क्या है कि आप तीनों अलग अलग निकालो, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। इससे बेटर क्या है कि हम दो निकाल लें और दो निकाल के हम तीसरे को फाइंड आउट कर लें। तो इससे रिलेटेड मैं एक सम आपको बताता हूँ जिसमें ये तीनों चीज़ें पूछी गई हैं। यहाँ पे पूछा गया कि कैलकुलेट द मीडियन मोड ऑफ द डाटा गिवन बिलो यूजिंग दैम फाइंड अर्थमेटिक मीन। यानी कि पहले हमें मोड निकालना है, फिर हमें मीडियन निकालना है, सॉरी पहले मीडियन निकालना है फिर मोड निकालना है, और फिर उन दोनों का यूज करते हुए हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो इसमें डाटा कैसे दिया हुआ है, मार्क्स बिलो 10, 20, 30, 40, 50 और 60 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। जब मार्क्स बिलो दे रखे हैं तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है ये कैसी होती है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, कॉम्युलेटिव। तो इसको कॉम्युलेटिव वाले कॉलम में हम लिख सकते हैं, राइट। तो मैं लिख देता हूं इसको 8, 23, 45, 65, 75, 80। और यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल भी क्रिएट करने पड़ेंगे। आप यहाँ से देख सकते हो इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का, और इसके बीच में भी डिफरेंस कितने का है, 10 का है। तो हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल क्रिएट करेंगे 10 के गैप में। तो पहला इंटरवल क्या हो जाएगा, 0 से 10, फिर क्या हो जाएगा 10 से 20, नेक्स्ट 20 टू 30, फिर 30 टू 40, फिर 40 टू 50 और लास्ट वन इज 50 टू 60। अब हमारे पास ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पहली वैल्यू सेम रहेगी, सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी आएगी, ये 15। देखो इस वाली में से ये सब्ट्रैक्ट करनी है तो कितनी आ गई, 15। नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 22, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 20, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5, राइट। इस तरह से आपने क्या कर लेना है, पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, यहां लिख लेते हैं मीडियन। मीडियन में क्या होता है, मीडियन सेंट्रल वैल्यू होती है, यानी कि टोटल एन कितना दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 80। कहाँ से पता लगा, ये लास्ट वाली वैल्यू, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 80 हैं। तो इसकी मीडियन वाली टर्म कौन सी होगी, दैट इज इक्वल टू एन बाय 2th टर्म। एन बाय 2th टर्म प्लस एन बाई 2th टर्म प्लस, प्लस करने की जरूरत है यहाँ पर नहीं, क्योंकि हमारे पास सीरीज कैसी दी हुई है, कंटिन्यूअस सीरीज दी हुई है। तो हमें सिर्फ n बाई 2th टर्म देखनी है, ये हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। तो n बाई 2th टर्म का मतलब क्या हो गया, 40th टर्म। तो 40th टर्म कौन सी होगी, अब इसमें चेको 40 किस में आएगा, इस वाली वैल्यू में। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस वाली वैल्यू, राइट। और साथ में हम क्या करेंगे, मीडियन का फार्मूला भी लिख लेंगे। जैसा कि आपको पता ही है मीडियन का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है मीडियन का फार्मूला, मीडियन इक्वल टू
यहाँ पे लिख लेते हैं मीडियन इक्वल टू एल प्लस एच बाई एफ एन बाई टू माइनस सी। अब एल क्या होता है? एल होता है मीडियन क्लास का लोअर वैल्यू। ये 20 to 30 है, तो एल हमारा क्या होगा यहाँ पे? एल इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एल इक्वल टू 20। एच का मतलब क्या होता है? विड्थ होती है। विड्थ कितनी है? 30 माइनस 20। ये होगी 30 माइनस 20 इक्वल टू 10, राइट। डिवाइड बाय एफ। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसकी लेंगे? मीडियन वाली क्लास की। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी? ये वाली 45 के सामने कितना है? 22। n बाय 2 दैट इज ऑलरेडी 40 माइनस सी। सी होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू 23, राइट। इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये? 20 प्लस 10 डिवाइड बाई 22 इंटू 17। अब इसको आप इजली सोल्व कर सकते हो। ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 20 प्लस 7.73 दैट इज इक्वल टू 27.73। इस तरह से आपने इसका मीडियन निकाल लेना है। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई जिस मीडियन। अब हम क्या करेंगे? मोड निकालेंगे, राइट। क्या निकालेंगे? मोड निकालेंगे। अब मोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेबल तो वैसे की वैसे फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो हम मोड यहीं पे निकाल सकते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। पर हमें बच्चों ये स्टोर करके रखना पड़ेगा पहले। 27.73 ये कहीं पे हम लिख लेते हैं ताकि फिर हमें गलती ना लगे। हम इससे लेस्ट वाली सीरीज पे लिख लेते हैं मीडियन इक्वल टू 27.73, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? मोड निकालेंगे। मोड इक्वल टू अच्छा, मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मोड निकालने का फार्मूला लिखेंगे कि मोड निकालने का फार्मूला क्या होता है। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि मोड का फार्मूला क्या होता है। मोड का फार्मूला लिख लो। मोड इक्वल टू, मोड किसके बराबर होता है? मोड इक्वल टू एल प्लस में एच ब्रैकेट में क्या आएगा? एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू, राइट। अब मोड कैसे देखेंगे? मोड देखेंगे हम इसमें से जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है? 22। और 22 का मतलब मॉडल क्लास हमारी क्या होगी? मॉडल क्लास हमारी होगी दैट इज 22 30। और इसकी लोअर वैल्यू कितनी होगी? 20। लोअर वैल्यू इज 20। तो यहाँ लिख देते हैं मोड इक्वल टू 20 प्लस। अब h दिया हुआ है, h का मतलब वही विड्थ होता है, तो विड्थ कितनी होगी? 10 होगी। उसके बाद क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कितनी है? 22। और F1 होता है मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 15 डिवाइड बाय 2 इंटू एफ एम, 2 इंटू 22 माइनस 15 माइनस इससे नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी F2। इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा? ये 20 प्लस में 10, ऊपर कितना बचा? 7, और नीचे कितना बच गया? 15 और 20 35, 35 44 में से गए तो 9। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 27.78। दिस इज द मोड,
ठीक है, अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई है, मीडियन की भी आ गई है, सॉरी मीडियन की भी आ गई है और मोड की भी आ गई है। तो मोड की वैल्यू को भी यहीं लिख देते हैं 27.78। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। अब फार्मूला आपको याद ही है, फार्मूला किसके बराबर होता था, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब निकालना क्या है, मीन। तो मीन को इधर ले आओ, क्या आ जाएगा, 2 मीन इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस मोड। अब 3 इंटू मीडियन यानी कि 3 इंटू 27.73 और माइनस में मोड यानी कि 27.78। ठीक है, इसको अब क्या करो, कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करोगे तो कितना बन जाएगा, ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 7 जा फिर 21 के साथ में 2 और ये हो गया दिस वन 83.19 माइनस 27.78। तो ये वैल्यू बन गई आपकी 55.41। ठीक है, अब ये वैल्यू आई नहीं है, ये 2 मीन की वैल्यू आई है। तो मीन की वैल्यू निकालेंगे तो मीन में क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू 55.41 डिवाइड बाई 2। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना बन जाएगा, 27.70। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सम्स में वो आपको ऑलरेडी बताएगा कि भी क्या आपको निकालना है, जैसे मीन मीडियन और मोड निकालना था हमें, तो बेस्ट वैसे यही ऑप्शन होता है कि उसमें से मोड और मीडियन निकाल लो आप और फिर अर्थमेटिक मीन रिलेशनशिप से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर उसने कुछ नहीं दिया है तो आप इसी तरह से निकाल लो। अगर उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि पहले आप ये निकालो और फिर आप मेरे को उनका यूज करके अर्थमेटिक मीन निकालो, या कोई भी ऑप्शन वो दे सकता है, कह सकता है कि पहले भैया मीडियन निकालो फिर मोड निकालो फिर इनका यूज करके मीन निकालो। उल्टा भी हो सकता है, वो कह दे कि पहले अर्थमेटिक मीन निकालो और मोड निकालो फिर कह दे मीडियन निकालो। सिंपली 2 आइटम आपको निकालनी पड़ेगी और थर्ड आइटम को आप कैसे निकाल सकते हो, बाय यूजिंग द रिलेशनशिप फार्मूला बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। ये बहुत ही ईजी सम होते हैं और ये आप बड़े ईजिली कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वही है कि आपको फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले की आप एक सीट बना लें, उस पर अपने फार्मूले लर्न कर करके 2-3 बार 4 बार रिपीट करके ज़रूर लिख कर देख लें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।